अपने पति को किसी और के साथ संबंध होने का शक होने पर पत्नी ने चुपके से नहाते हुए उसकी तस्वीर खींच ली और डॉक्टर को भेज दिया। और डॉक्टर ने उसे देखकर वह चौंक गया और उसने बोला, तुरंत पुलिस को बताओ, पुलिस को बुलाओ। अंजलि और राहुल की शादी को 7 साल हो गए। वे एक ऐसे जोड़े थे जिनकी मुंबई में बहुत से लोग प्रशंसा करते थे। राहुल जो था वो शांत और मेहनती था। अंजलि सौम्य और अपने परिवार के प्रति समर्पित थी। हालांकि अपने पहले बेटे को जन्म देने के बाद उनकी व्यस्त जिंदगी ने धीरे धीरे उनके बीच में दूरियां बढ़ा दी थी। राहुल अक्सर देर से घर आता था, अक्सर चुपके से फोन उठाता था और अंजलि अक्सर उसकी कमीज पर लगे परफ्यूम की अजीब सी खुशबू को सूंघ लेती थी। युवा पत्नी के दिल में शक बढ़ने लगा था, क्या उसके पति के पास कोई और है। एक शाम जब राहुल बाथरूम में दाखिल हुआ था तो अंजलि बिस्तर पर बैठी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह इस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह स्पष्ट एहसास को हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बहते पानी की आवाज सुनकर उसने धीरे से दरवाजा खोला और चुपके से अपने फोन से अपने पति की पीठ की एक तस्वीर खींच ली। पहले तो वह सिर्फ यह देखना चाहती थी कि मेकअप के निशान तो नहीं है ये, लेकिन जब उसने तस्वीर देखी तो अंजलि चौंक गई। राहुल की पीठ पर कंधे से कमर तक बैंगनी रंग के चोट के निशान निखरे हुए थे। ईर्ष्या का भाव गायब हो गया था अंजलि के मुंह से। उसकी जगह वो गहरी उलझन ले ली थी, गहरी उलझनों में पड़ गई थी। अगली सुबह जब राहुल अभी सो रहा था, अंजलि तस्वीर लेकर मुंबई के जसलोक अस्पताल में एक परिवार के परिचित डॉक्टर के पास गई। अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने तस्वीर देखी। उनके हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने भौहें चढ़ाई। उनकी आवाज गंभीर थी, आपको तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, यह कोई सामान्य चोट नहीं है। आपका वो अंजलि बोलती है, आपका क्या मतलब है डॉक्टर? अंजलि ने कांपते हुए पूछा था, आपका क्या मतलब है डॉक्टर? डॉक्टर ने सीधे उसकी ओर देखा और हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, ये चोटें किसी हादसे या गिरने से नहीं लगी हैं, ये किसी इलेक्ट्रिक टॉर्चर या धातु की चेन से मारी गई चोटें जैसी हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन निशानों का पैटर्न किसी रूटीन पिटाई जैसा नहीं दिखता, ये किसी ट्रेनिंग या जबरदस्ती करवाई गई सजा के निशान हैं। अंजलि का दिल बैठ गया। आपका मतलब है कोई राहुल को मार रहा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये निशान बताते हैं कि उसे कई बार इसी तरह मारा गया है। अगर आप कह रही हैं कि वो ऑफिस जाता है तो वहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। अंजलि की आंखों में आंसू बहने लगे। अब शक की जगह उसे डर लगने लगे था। उसे लगा था कि राहुल उसे धोखा दे रहा था, लेकिन अब लग रहा था शायद उसका पति किसी मुसीबत में फंसा है। वो भागती हुई घर पहुंची। राहुल अब तक ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। वो उसे देखती रही, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, थका हुआ चेहरा और बनावटी मुस्कान। राहुल उससे कांपती आवाज में कहा, ये निशान तुम्हारी पीठ पर ये कैसे आए? राहुल ठिठक गया। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, जिम में गिर गया था। अंजलि चीख पड़ी, झूठ मत बोलो, डॉक्टर ने देखा है, उन्होंने कहा है ये किसी ने तुम्हें मारा है। राहुल का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। फिर धीमी आवाज में बोला, अंजलि, मैं चाहता था कि तुम कभी ये न जानो, लेकिन अब छुपाना बेकार है। अंजलि सिहर उठी। क्या हुआ है? क्या हुआ है राहुल? वह बोला, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो असल में एक फ्रॉड कंपनी है। ऊपर से वो बिजनेस दिखाती है, लेकिन अंदर से वो अवैध डीलिंग्स और हवाला नेटवर्क चलाती है। मैंने जब इसे समझा तो बाहर निकलने की कोशिश की और उसी दिन से उन्होंने मुझे उठा लिया। 3 दिन तक पूछताछ हुई, मारा गया और धमकी दी कि अगर किसी से बताया
तो तुम्हें और तो हमारे बेटे को नुकसान पहुंचेगा। अंजलि का शरीर कांपने लगा। तो अब क्या करेंगे? राहुल की आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पुलिस में गया तो हमारी जिंदगी खतरे में होगी। अंजलि ने उसका हाथ थाम लिया। अब डरने का वक्त नहीं है राहुल। जो डर में जीता है वो पहले ही मर चुका होता है। राहुल ने उसे देखा और पहली बार 7 साल में उसकी आंखों में फिर से वही भरोसा लौट आया। उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमें बहुत सावधानी से खेलना होगा। और उसी रात उन्होंने मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को एक गुमनाम ईमेल भेजा, जिसमें वो तस्वीरें, कंपनी के नाम और कुछ रिकॉर्ड्स थे जो राहुल ने छिपा कर रखे थे। अगली ही सुबह ऑफिस में छापा पड़ गया। टीवी पर खबर आई, मुंबई में हवाला गिरोह का पर्दाफाश, कई बड़े नाम गिरफ्तार। और राहुल और अंजलि खिड़की के पास खड़े थे। टीवी की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। राहुल बोला, शुक्र है तुमने वो तस्वीर खींची थी, वरना मैं शायद कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता। अंजलि मुस्कुराई, आंखों में नमी थी। कभी कभी शक भी किसी की जिंदगी बचा लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, शक भरी, और उस शक के चलते कैसे एक इंसान की जान बच गई। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। अगर आपको कहानी सुनने का शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बस अभी मेरी शुरुआत है। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और नई नई और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।